जैसा कि पहले सूचना दे दी गई है, समूह में भेज दिया है मैंने ये वाला मंत्र। और मैंने कहा था कि जो वंश है उनका प्रिय मंत्र है, वो बोलते रहते हैं। तो कई दिनों से मन में विचार चल रहा था कि इस मंत्र पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, आर्य समाज में बहुत बोला जाता है, इसकी बड़ी चर्चाएं होती हैं। इसकी बहुत सारी पृष्ठभूमि को भी समझेंगे। पहले मैं एक बात और अलग से कहना चाहता हूँ कि जैसा उस दिन विपिन जी कक्षा में कह रहे थे कि आप कक्षा का समय थोड़ा सा पहले कर लीजिए, 2:30 बजे के स्थान पे 2:15 या 2 बजे हो जाएगा तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि उन्हें दूसरी एक योग दर्शन की कक्षा जो 3 बजे से आरंभ होती है उसमें जाना होता है। नहीं तो फिर वो स्थिति हो जाती है, ना इधर के रहते ना उधर के रहते। तो मेरा तो यही मन रहता है कि कोई भी सिद्धांत किसी से ना छूटे, कक्षा ना छूटे। तो इसलिए 15 मिनट इसको खिसकाने का प्रयास किया गया ऊपर की ओर, यानी 2:15 पर किया गया। अभी हो सकता है थोड़ा व्यवस्थित होने में समय लगेगा, अभी उतने लोग जुड़े भी नहीं है कक्षा में, हो सकता है 2:30 बजे तक जुड़े, हो सकता है ना भी जुड़े, क्या पता। तो जितने भी लोग हैं, आप लोगों को यदि इस समय से कोई प्रतिकूलता हो 2:15 से, तो फिर आप मुझे व्यक्तिगत बताइएगा कि आप नहीं जुड़ पाएंगे, कुछ बाधा है, प्रतिकूलता है, या 2:30 बजे वाला ही उपयुक्त है, या ये ठीक है, जैसा भी है आप बता दीजिएगा बाद में। तो मंत्र पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, मंत्र के विषय में मैंने यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी नीचे यहाँ पर मेंशन की है। वो क्या की है कि ये मंत्र जो है यजुर्वेद का मंत्र है। यजुर्वेद में 31वां अध्याय और 31वें अध्याय के अंतर्गत 18वां मंत्र है ये। 31वां अध्याय 18वां मंत्र, आप ये नोट कर लीजिएगा। अपनी कक्षाओं में हम पिछले दिनों एक स्वामी जी हैं, स्वामी सत्यपति परिव्राजक जी, उनका नाम लेते रहे, उनकी चर्चाएं करते रहे थे। तो स्वामी सत्यपति परिव्राजक जी को भी ये मंत्र बहुत प्रिय था, बहुत प्रिय। मैंने उनके बहुत सारे लेक्चर सुने, लेक्चर मतलब व्याख्यान सुने। तो उन व्याख्यानों में वो इस मंत्र की बड़ी चर्चाएं करते थे, बहुत प्रकार के वर्णन, बहुत प्रकार से व्याख्या इस मंत्र को लेके वो किया करते थे। उन्हें बड़ा प्रिय ये मंत्र हुआ करता था। तो इस मंत्र को लेके एक जो बात मैं मुख्य रूप से कहने वाला था, जो आपको इसकी पृष्ठभूमि में समझ लेना चाहिए, वो ये है कि इस मंत्र में जो बातें कही गई हैं, इन बातों को कौन कह रहा है, ये किसके वचन हैं। तो इन बातों को एक साधक, एक योगी, जिसने बहुत ऊंची स्थितियां योग में प्राप्त की हैं, जिसने परमेश्वर को जाना है, उसके स्वरूप को ठीक ठीक समझा है, उसके गुण, कर्म और स्वभावों को देखा है बढ़िया से, उसका अनुभव किया है, तो वो व्यक्ति इस मंत्र के माध्यम से कुछ बात कहता है, उपदेश देता है। किसको उपदेश देता है? तो हम जैसे लोगों को उपदेश देता है। बाकी अन्य जो उससे निम्न स्तर के लोग हैं, निम्न स्तर के कह लीजिए, जो उससे भी नीचे काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, योगाभ्यासी हैं, तो उनके लिए वो कुछ सावधानियां बता रहा है। वो कह रहा है कि परमेश्वर ऐसा है, वैसा है, कैसा है, क्या क्या रास्ते हैं उसको प्राप्त करने के, क्या कोई रास्ता है या नहीं है, या उसके अलावा भी कोई और रास्ता हो। जैसे हमारे पौराणिक जगत में आपने एक बात बड़ी व्यापक रूप से सुनी होगी, आपने सुना होगा कि देखिए, सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसा कह के समझाते हैं वो लोग। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही परमात्मा के भी दो स्वरूप हैं, एक साकार और एक निराकार। अगर आप इस सिक्के के इस ऊपर वाले पहलू को देखें तो साकार है, नीचे वाले पहलू को देखें तो निराकार है। तो आप चाहे तो साकार मान के उपासना कीजिए, चाहे निराकार मान के उपासना कीजिए, कोई सा भी रास्ता अपना लीजिए, आप भगवान को प्राप्त कर लेंगे। ऐसा पौराणिक जगत में खूब बातें होती रही, पुराणों में या बाकी अन्य शास्त्रों में भी इस प्रकार के खूब वर्णन मिल जाएंगे। तुलसीदास, सूरदास, रहीम इत्यादि जो ये कवि रहे, भक्ति काल के कवि, इन्होंने भी अपनी रचनाओं में इस प्रकार की खूब बातें करी है। मैंने हिंदी साहित्य में खूब इस प्रकार की चीजें पढ़ी। जैसे कबीरदास जो थे, वो निराकार स्वरूप को मानने वाले थे, परमेश्वर की निराकार रूप में उपासना करते थे, और सूरदास आदि जो लोग थे, वो परमेश्वर की साकार रूप में उपासना करते थे।
और ये कहते थे जब उनकी व्याख्यान उनके उन दोहों आदि का जो व्याख्यान आज के लोग करते हैं, समीक्षा करते हैं, आधुनिक विद्वान जो हैं, आधुनिक कवि, लेखक, ये समीक्षक जो हैं, वो कहते हैं कि देखिए, क्योंकि ये उनसे भी बड़े वाले समीक्षक हैं, उनसे भी बड़े वाले हैं ये। तो ये कहते हैं कि परमेश्वर का तो किसी भी रूप में ध्यान किया जा सकता है, परमेश्वर की तो किसी भी रूप में उपासना की जा सकती है, उसको पाया जा सकता है। मार्ग बहुत सारे हैं, ये तो ये कहते हैं कि बहुत सारे मार्ग हैं, लेकिन ये मंत्र कुछ और बात कहता है। या तो सूरदास जी ने, तुलसीदास जी ने, कबीर दास ने, जो भी थे, उन्होंने इन मंत्रों को पढ़ा ही नहीं कभी। और सीधी बात है, वो तो खुद कहते थे, कबीर ने तो खुद कहा, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मैंने तो कभी कलम, दवात, स्याही, कागज, पेन, पुस्तक, कॉपी, पोथी, इन सबको कभी मैंने पकड़ा ही नहीं, कभी उठाया ही नहीं। मेरा तो जितना अनुभव है वो अपना व्यक्तिगत अनुभव है, गुरुओं से सुन सुन के सीखा है। तो उनकी पहुंच इन वेदों तक तो थी नहीं, सीधी बात है। कभी रही हो, थोड़ा बहुत पकड़ा हो तो वो बात दूसरी है। ऐसे ही बाकी लोग भी कहते रहे, बाकी लोगों का भी लगभग ऐसा ही मानना था। लेकिन जो विद्वान रहे, सही विद्वान, सही अर्थों में जिन्होंने वेद को समझा, जिन्होंने वेद के मंत्रों के गहन अर्थों को समझा, तो वो देखिए क्या कहते हैं। तो एक बड़ा योगी, एक बड़ा साधक क्या कहता है, वो इस मंत्र में बातें कही गई हैं। मैं पहले एक बार इस मंत्र के उच्चारण के विषय में आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझेंगे। पहला शब्द है वेदाह मेतम, वेदाह मेतम, पुरुषम, पुरुषम, मूर्धन्य शकार, पुरुषम। आगे देखिए, महानतम, महानतम, यह महानतम में ऐसे कर लेंगे, देखिए मैं नीचे लिखता हूँ, महानतम और आदित्य वर्णम, आदित्य वर्णम, दो शब्द हो गए, महानतम और आदित्य वर्णम, दोनों को मिलके क्या बना, महानतम आदित्य वर्णम। अब चूंकि यहाँ थोड़ा सा रुकना होता है महानतम के बाद में, तो महानतम और आदित्य वर्णम को अलग अलग बोलेंगे। अगला शब्द है तमसह, तमसह नहीं बोलेंगे, कुछ लोग माँ को आधा करके क्या बोलते हैं, तमसह, तमसह गलत उच्चारण है, तमसह, तम ऐसा बोलेंगे, तमसह, ठीक है जी, तमसह। और ये शब्द है परस्तात, कुछ लोग बोलते हैं पुरस्तात, पुरस्तात शब्द नहीं है, परस्तात, ठीक है, परस्तात। अगला शब्द देखिए, दूसरी पंक्ति का प्रथम शब्द, तमेव, तमेव। अब इसको त्वमेव नहीं बोलेंगे, जैसे वो त्वमेव माता च पिता त्वमेव होता है ना, वो वाला शब्द नहीं है, ये नहीं बोलेंगे। हमारा शब्द क्या है, तमेव। तो ध्यान रखेंगे, त्वमेव नहीं बोलेंगे, तमेव ऐसा बोलना है। विदित्वाति, 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 देखिए विदित इतना बोलेंगे, विदित और वाति, वाति, विदित्वाति। अगला शब्द देखिए, मृत्यु मेति, मृत्यु और मेति दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, मृत्यु मेति। अगला शब्द देखिए, नान्यः, नान्यः, आसान है, कोई उतना कठिन नहीं है, विसर्ग ना भूल जाएं हम। नान्यः, पंथा, विद्यते, विद्यते, इसको विद्यते नहीं बोलेंगे, कभी विद्यते कर दें, विद्यते, यनाय, अयनाय नहीं बोलेंगे, यनाय, विद्यते यनाय, ऐसा, विद्यते, विद्यते यनाय, ऐसा इसका उच्चारण हो गया। अब एक बार ऊपर से पूरे मंत्र का पुनः उच्चारण देख लीजिए, मैं एक बार बोल देता हूँ इसको। वेदाह मेतम, पुरुषम महांतम, आदित्य वर्णम, तमसः परस्तात्, तमेव विदित्वाति, विदित्वाति, मृत्युमेति, मृत्युमेति, नान्यः पंथा, विद्यते यनाय, ऐसा। अब इनका कुछ जो शब्द हैं, कठिन शब्द है, उनका संधि विच्छेद कर लेते हैं, जिससे कि अर्थ समझने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहला शब्द है वेद, केवल वेद, वेदा नहीं बोलेंगे, वेद, बस इतना है, वेद। और अगला शब्द है अहम, अहम माने जो मैं होता है, तनिक रुकिए,
वेद और अहम, और इससे अगला शब्द है एतम। देखिए एतम शब्द और छिपा हुआ है इसी में ही अंत में, ऐसे क्या हो गए तीन शब्द, वेद अहम एतम, तीनों को मिलके बना वेदाह मेतम। वेदाह मेतम, वेद अहम एतम, आसान हो गया ना। अभी फिर से देख लीजिए, लिख लीजिए आप, वेद अहम एतम। पुरुषम शब्द ऐसे ही रहेगा। अब इस शब्द को देखिए, बड़ा वाला जो है महान, महान, क्षमा कीजिए, महान नहीं रहेगा, महानतम बोलेंगे। महानतम और आदित्य वर्णम, जैसा मैंने पहले बोला था बिल्कुल वैसा ही रहेगा, दो शब्द तोड़े जाएंगे, महानतम और आदित्य वर्णम। तमसः ऐसे ही रहेगा, परस्तात भी ऐसे ही रहेगा। तमेव शब्द को देखिए, तमेव भी वैसे ऐसे ही रहेगा, तमेव को ऐसे ही रहने दीजिए, हाँ तमेव ऐसे ही ठीक है। अगला शब्द देखिए, देखिए विदित्वा, विदित्वाति में एक है विदित्व और एक शब्द है अति, विदित्वा जमा अति, विदित्वा जमा अति, इन दोनों को मिलके बना विदित्वाति, विदित्वाति। आगे देखिए मृत्यु मेति, मृत्यु मेति कैसे बना, मृत्यु विसर्ग लगाएंगे, मृत्यु जमा एति, बड़े ध्यान से समझेंगे। पहला शब्द क्या था, विदित्वा जमा अति, तो क्या बना विदित्वाति। दूसरा शब्द है मृत्यु जमा एति, तो ये बना मृत्यु मेति। अगला शब्द देखिए नान्यः, तो नान्यः तो बड़ा आसान है, न जमा अन्यः। कनिक रुकिए, मैं नीचे लिख देता हूँ। कनिका माता जी कुछ कह रहे हैं आप? हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ मृत्यु मेति का मृत्युम जमा एति होगा या म को विसर्ग हो जाएगा? ओहो, रुकिए 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 रुकिए, मृत्यु मेति, तनिक रुक जाइए बस। मृत्यु, मुझे भी मृत्यु नहीं लगा था इसमें, हाँ क्षमा कीजिए, मुझसे गलती हो गई, विसर्ग नहीं आएगा, विसर्ग संधि नहीं है यहाँ पर। बहुत धन्यवाद आपका ध्यान दिलाने के लिए। मृत्युम, धन्यवाद जी। हाँ जी, मृत्युम जमा एति, तो मृत्यु मेति बनेगा, बहुत बढ़िया, मृत्यु मेति हो गया। अब देखिए नान्य का क्या नान्यः का क्या बनेगा, न जमा अन्यः, नान्यः, ठीक है, न जमा अन्यः, नान्यः। अगला शब्द है पंथा, नान्यः पंथा, ये तो ऐसे ही रहेगा पंथा। और ये शब्द कैसे बनेगा, विद्यते तो ऐसे ही रहेगा, और ये वाला अयनाय हो जाएगा, अयनाय, अयनाय, ऐसा कर देंगे इसको, अयनाय, विद्यते अयनाय, ऐसा। तो देखिए ये आपके सामने कुछ संधि विच्छेद मैंने रखे हैं, आप इनको लिख लीजिए और अब हम इन पर बात करते हैं। आज जो मैंने आपके सामने मंत्र रखा है, जो मैं आज बना के लेके आया, इसका फॉन्ट बड़ा सुंदर है, संस्कृत का ही फॉन्ट मिल गया मुझे कहीं से, हिंदी वाला फॉन्ट नहीं था। वैसे तो हिंदी के मेरे पास बहुत सारे फॉन्ट है, लेकिन आज संस्कृत का मिला, देखिए कितना प्यारा फॉन्ट है। तो चलिए आज इस मंत्र पर हम बात करते हैं, बड़े ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला शब्द था वेदाह मेतम, मैंने वेदाह मेतम को क्या बोला था, वेद जमा अहम जमा एतम, तो इसमें पहला शब्द लेंगे अहम। अहम माने मैं, ये योगी कह रहा है, एक बड़े ऊंचे स्तर का जो एक साधक व्यक्ति है, वो इस बात को कह रहा है, अहम यानी मैं। एतम शब्द है इसमें, एतम, एतम का मतलब होता है इस, मैं इस। अब इस क्या, तो इसका मतलब पूर्वोक्त, जो जिसकी चर्चा पूर्वोक्त में आ रही, पूर्व में की गई, मैं इस, इसका मतलब पूर्व में जिसकी चर्चा हुई परमात्मा की, मैं यहाँ पूर्वोक्त लिख देता हूँ ब्रैकेट में। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रकरण है यजुर्वेद में, जो 31वें अध्याय में जो 18वां मंत्र है, इससे पहले मंत्रों में भी 17वां मंत्र, 16वां, 15वां या पीछे के जितने मंत्र हैं, उनमें परमात्मा के गुण कर्म और स्वभावों के बारे में बात हो रही थी। तो उसी के बारे में कह रहे हैं यहाँ पर कि मैं इस
इस परमात्मा पूर्वोक्त जिसकी पहले से चर्चा चली आ रही है उसकी, तो मैं इस आगे देखिए अगला शब्द लेंगे महान, महानतम। महानतम बताया था ना मैंने, महानतम। तो एक शब्द तो होता है महान, एक होता है महानतम। महान का मतलब तो होता है बड़ा, जिसके गुण कर्म स्वभाव बड़े हों उसको महान कह देंगे। महान में तम शब्द लगा दिया तो ये तो डिग्री बढ़ गई ना उसकी और ज्यादा, तो महानतम हो गया। जैसे कोई व्यक्ति श्रेष्ठ है, उसके भीतर अच्छे गुण है तो हम उसको श्रेष्ठ कह देते हैं। जब उसके नाम के साथ हमने तम और लगा दिया तो क्या बन जाता है, श्रेष्ठतम। यानी जो श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ है, श्रेष्ठों में भी बड़ा वाला है, उसको कहेंगे श्रेष्ठतम। ऐसे ही महान में यदि हमने तम शब्द लगा दिया तो क्या बन जाता है, महानतम। तो ये परमात्मा की बात चल रही है कि इस महानतम जो गुण कर्म स्वभावों में बहुत बड़ा है, श्रीमान जी म्यूट कर लीजिए। चलिए मैंने कर दिया। तो महानतम का मतलब क्या हो गया, जो बड़े बड़े गुणों से युक्त है। ऋषि दयानंद इस महानतम शब्द को खोलते हुए पता है क्या लिखते हैं, बड़े ध्यान से सुनेंगे। मैं पहले आपको एक जानकारी और दे देता हूँ, आपको आनंद आएगा सुन के। ये मंत्र यजुर्वेद का है, तो यजुर्वेद में ऋषि दयानंद ने इसका भाष्य बड़े अच्छे से किया है। लेकिन इसी मंत्र का भाष्य एक स्थान पर और मिलता है, वो मिलता है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका नामक पुस्तक में। और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में एक अध्याय है सृष्टि विद्या विषय, सृष्टि विद्या विषय। उस अध्याय में ऋषि दयानंद ने इस मंत्र की बड़ी सुंदर संस्कृत में व्याख्या की है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी। तो देखिए वहां पर क्या कहते हैं इसके बारे में, महानतम शब्द के बारे में ऋषि लिखते हैं वृहदतम, वृहदतमम। हाँ ऐसा लिखा, वृहदतमम। जैसे एक शब्द आपने सुना होगा वृद्ध, तो वृद्धतमम लिखा इसके लिए। वृद्ध कहते हैं बड़े को। अब वृद्ध का मतलब केवल बूढ़ा नहीं होता, जो व्यक्ति आयु में बहुत अधिक हो गया है उसको ही बूढ़ा नहीं कहते। वृद्ध किसको कहते हैं, जो गुण में, ज्ञान में, कर्म में या किसी भी योग्यता में बड़ा होता है उसको वृद्ध कहते हैं। लेकिन यहाँ परमात्मा को वृद्धतमम बोला, वृद्धतमम। हाँ ये शब्द है वृद्धतमम, ऐसे करके महानतम को ही खोला वृद्धतमम। यानी वो परमात्मा गुण कर्म स्वभाव सब प्रकार की योग्यताओं में वो सबसे। आचार्य जी वृद्ध, वृद्ध एक बड़ा भी शब्द होता है, वृद्ध बोलते हैं, वृद्ध नहीं वृद्ध। हाँ ठीक, हाँ वही तो बता रहा हूँ। अच्छा वृद्ध, हाँ जी जी। एक वृद्ध हो, वृद्ध माने लंबा चौड़ा, आकार में लंबा चौड़ा होता है। एक जी कौन सा है इसमें, वो वृहद होता है, वृहद। हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ जी। वृहद अलग है, वृहद का मतलब अच्छा जी, अच्छा तो फैला हुआ हो दूर तक उसको वृहद कहते हैं जी। हाँ जी। अच्छा मेरी राइटिंग कैसी लगी, बहुत सुंदर है जी। ये अंगुली से लिखा है सब कुछ। चलिए खैर, तो महानतम का मतलब हो गया जो सर्वश्रेष्ठ है। जैसा अभी मैत्री बहन ने लिखा सर्वश्रेष्ठ, जिसके गुण कर्म स्वभाव सबसे महान है, सबसे ऊंचा है जो। तो वैसा। अगला शब्द है आदित्य वर्णम। आदित्य कहते हैं सूर्य को, और वर्ण कहते हैं रंग को, या सूर्य का रंग, सूर्य का प्रकाश, ऐसा समझ लीजिए। तो यहाँ ये वैसे तो उस वाले सूर्य को नहीं लेंगे आदित्य से जो जड़ सूर्य होता है, जो भौतिक सूर्य है। यहाँ आदित्य वर्णम का मतलब जैसे उस सूर्य का वर्ण होता है, जैसे उस सूर्य का प्रकाश होता है, वैसे ही उस सूर्य के तुल्य परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। उसके बारे में ऋषि दयानंद क्या लिखते हैं ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में, वो इस आदित्य वर्णम शब्द को खोलते हुए लिखते हैं स्वप्रकाश विज्ञान स्वरूपम, स्वप्रकाश ज्ञान स्वरूपम। आप पढ़िएगा, बहुत आनंद आता है ऋषि दयानंद का संस्कृत भाष्य पढ़ने में। तो मतलब क्या हो गया आदित्य वर्ण का, आदित्य वर्णम का मतलब हो गया जो स्वप्रकाश है, जिसका अपना स्वयं का प्रकाश है, प्रकाश है, जो अपने प्रकाश से, अपने ज्ञान से, अपने विज्ञान से पूरे संसार को प्रकाशित करता है, सबको बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, ज्ञान कराता है। इसलिए उसको आदित्य वर्णन की संज्ञा दी, आदित्य वर्णन कहा यहाँ पर। तो उस परमात्मा के कितने गुण हो गए,
एक तो वो महान है, महानतम है, सर्वश्रेष्ठ है, और वो स्वप्रकाश स्वरूप है, विज्ञान स्वरूप है, ऐसा हो गया। और क्या है वो? तमसः परस्तात्। तमसः, तमस का मतलब होता है अंधकार। वो परमात्मा अंधकार से परस्तात्, परस्तात् शब्द के बारे में ऋषि लिखते हैं पृथक वर्तमान, यानी वो पृथक है, अलग रहता है। किससे अलग है? तमस, अंधकार से। और अंधकार के साथ ऋषि ने एक शब्द और लिखा, अज्ञान। वो परमात्मा अज्ञान से पृथक है। देखिए कितने सारे उसके गुण बता दिए, कितने सारे विशेषण बता दिए। महानतम है, स्वप्रकाश स्वरूप है, यानी आदित्य वर्ण है, यानी सूर्य के समान वो प्रकाश करने वाला है। और तमसः परस्तात्, यानी वो तमस से दूर है, अंधकार से दूर रहता है, अंधकार से पृथक। परस्तात् माने पृथक है। इस संसार में कोई भी वस्तु अंधकार से युक्त हो सकती है, उसमें अज्ञानता हो सकती है। हम जीवात्माएं जो हैं, हमारे भीतर भी अज्ञानता बहुत होती है। किसी न किसी रूप में हम अज्ञानता से लिप्त हैं ही, किसी न किसी रूप में अविद्या है ही। लेकिन परमपिता परमात्मा जो है वो तमसः परस्तात् हैं, यानी किसी भी प्रकार के अविद्या से, किसी भी प्रकार की अज्ञानता से रहित हैं। हालांकि हम कसर नहीं छोड़ते परमात्मा को अज्ञान से युक्त करने में भी। हमने उनको अज्ञान से भी युक्त कर रखा है। बना देते हैं कुछ भी, परमात्मा का गोलू बना देते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रसंग मिल जाएंगे आपको पुराणों में। तो परमात्मा का गोलू बनाया, अज्ञानता से युक्त किया, तो वो तो कहानियां खूब मिल जाएंगी, उनकी चर्चाएं पिछले कक्षाओं में खूब हो चुकी हैं। लेकिन देखिए ऋषियों का क्या तात्पर्य है। ऋषि तो स्पष्ट कहते हैं तमसः परस्तात्। वो परमात्मा के भीतर एक भी स्थिति ऐसी नहीं है जब वो किसी भी प्रकार से अज्ञानता से युक्त हो। मतलब क्या है कहने का? मतलब ये है कि परमात्मा सब प्रकार का ज्ञान रखता है, सब प्रकार का विज्ञान उसके भीतर है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको वो ना जानता हो। यानी किसी भी प्रकार का अंधकार, किसी भी प्रकार का अज्ञानता, अनजानता, किसी विषय से वो अनजान हो, ऐसा है ही नहीं परमात्मा के साथ। जी सागर भाई ध्यान रखेंगे, बस इसको हो जाने दीजिए, उस प्रकरण पर बात करेंगे अभी। तो परमात्मा की देखिए एक बात और होगी, वो अज्ञानता से रहित है। अब देखिए वो पुरुष भी है, ऐसे पुरुष को वेद माने जानता हूँ। देखिए ध्यान से सुनिए, अहम माने मैं, एतम माने इस, महानतम माने जो सर्वश्रेष्ठ है, आदित्य वर्णम माने जो सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप है, तमसः परस्तात् माने जो अज्ञान या अंधकार से पृथक है। ऐसे पुरुष, पुरुष माने परमात्मा को वेद माने जानता हूँ। वेद शब्द का मतलब यहाँ सीधा ऋषि लिखते हैं, वेद को खोलते हुए कहते हैं जानामि अतो अहम, मैं जानता हूँ उसको। संस्कृत में लिखा उन्होंने, जानामि अतो अहम, मैं जानता हूँ, ऐसे परमात्मा को मैं जानता हूँ। अब देखिए ध्यान से सुनिए एक बात, पहले एक छोटी सी बात रख देता हूँ, फिर इस पुरुष शब्द को खोलेंगे। ये बात कौन कह रहा है, मैं फिर से याद दिला देता हूँ। एक योगी कैटेगरी का व्यक्ति कह रहा है, जिसने बहुत ऊंची योग्यता, जिसने परमेश्वर का साक्षात्कार किया है, जिसने परमेश्वर को देख लिया है, जिसने उसके स्वरूप को समझ लिया है ठीक ठीक रूप में, ये उस बात को कह रहा है। क्या कह रहा है कि मैं उस परमात्मा को जानता हूँ। मैं वैसे ही नहीं कह रहा हूँ कि वो महानतम है, मेरा अपना प्रत्यक्ष है, मेरा अपना अनुभव है, उसके आधार पे कह रहा हूँ, मैंने साक्षात्कार किया है। ठीक है जी, ये बात है। हाँ मीरा आप बताइए, कुछ कह रहे हैं आप बिटिया, फिर आगे बढ़ते हैं। जी आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न है कि जो योगी ईश्वर को जानता है, वह योगी और ऋषि में क्या अंतर होता है? क्या मतलब डिफरेंस है क्या आचार्य जी, योगी और ऋषि में? नहीं नहीं, कोई अंतर नहीं, कह सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, एक ही कह सकते हैं दोनों को। जी हाँ जी। अब देखिए पुरुष शब्द का मतलब क्या है। इस पुरुष शब्द के बारे में महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में एक बात कहते हैं। वो कहते हैं यह स्वव्याप्त्या चराचरम जगत प्रीणाति पूरयति वास पुरुषः। इस पुरुष शब्द को बड़े ध्यान से समझेंगे, जो ऋषि कहना चाहते हैं। जब भी कहीं पुरुष शब्द आता है तो हम लोग एक ही बात समझते हैं कि पुरुष का मतलब होता है मेल, MALE, मेल।
जेंडर होते हैं ना, जेंट, एक जेंट्स में जो जेंट होता है सिंगुलर, वो वाला हम मानते हैं कि ये उसी की बात है। और कई बार ये कह दिया जाता है कि आत्मा को पुरुष कहा जाता है, तो आत्मा को स्त्री क्यों नहीं कहा जाता? हमेशा इन लोगों ने, पुरुषों ने अपने ही नाम पे, अपने ही जेंडर के आधार पे सब चीजों का नामकरण किया। तो यहाँ भी पुरुष, परमात्मा का नाम पुरुष ही रख दिया। तो हाँ, नारीवादी लोग जो होते हैं ना, आचार्य जी, हाँ जी, परमात्मा के यहाँ लिंग भेद नहीं है। हाँ जी, पुत्र से अर्थ पुत्र पुत्री दोनों आ जाते हैं, और पुरुष से मतलब पुरुष स्त्री दोनों आ जाते हैं। हाँ जी, माफ करना जी। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट जो है, जैसे सागर भाई कह रहे हैं, वो कई बार ऐसे आरोप लगाते हैं कि इन्होंने आत्मा को भी पुरुष कह दिया अपनी ओर से, क्योंकि इन्हें हर जगह अपनी सत्ता व्याप्त करनी है, हर जगह, क्योंकि तथाकथित ये सो कॉल्ड पुरुष प्रधान समाज है, इसलिए यहाँ भी इन्होंने परमात्मा को भी पुरुष ही कह दिया, आत्मा को भी पुरुष कह दिया। हालांकि और कितने स्थानों पर स्त्री रूप में समाज में बहुत सारे शब्द व्याप्त हैं, उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन चलिए पुरुष शब्द को देखते हैं, ऋषि दानव ने क्या कहा। यह स्वव्याप्त्या चराचरम जगत प्रीणाति पूरयति वास पुरुषः। जो इस संपूर्ण जगत में, जो इस सारे जगत में, चर और अचर जगत जो है उसमें व्याप्त हो रहा है, पूर्ण हो रहा है। यह एक बार बता दो जी। आप सत्याप्रकाश में देख लीजिएगा, क्योंकि लिखने में समय लगेगा। ठीक है जी, ठीक है। 90 नंबर पे है, 90, ईश्वर का नाम मिलेगा पुरुष। तो जो सारे जगत में, चराचर जगत में व्याप्त हो रहा है, पूर्ण हो रहा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम पुरुष है। बस इसलिए, जैसे पुरुष शब्द को और आसानी से खोल के बताता हूँ मैं आपको। पुरुष शब्द बना, पुरुष शब्द जो बनता है, मतलब पुरी में जो शयन करता है, पुरी मतलब एक स्थान के लिए कहा गया। पुरी मतलब इस शरीर को भी कहा जाता है पुरी, जो पुरी में शयन करता है, रहता है, वास करता है, इसलिए पुरी में निवास करता है, रहता है, शयन करता है, इसलिए आत्मा को भी पुरुष कहा जाता है। और परमात्मा इस सृष्टि नाम की पुरी में, पुरी माने स्थान में शयन करता है, रहता है, विराजमान रहता है, व्याप्त होता है, इसलिए परमात्मा को भी पुरुष कहा जाता है। तो पुरी शेते इति पुरुषः, ऐसा व्याख्यान करते हैं विद्वान लोग, जो पुरी में शयन करता है। पुरी मतलब कोई स्थान विशेष की बात कही गई है यहाँ पे। तो पुरुष आत्मा को भी कहते हैं, पुरुष परमात्मा को भी कहते हैं। अब यहाँ पुरुष शब्द से आत्मा को क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि प्रकरण परमात्मा का चल रहा है, आत्मा को क्यों लेंगे? आत्मा का प्रकरण चल रहा होता तो पुरुष से हम आत्मा को ले लेते। तो पुरुष का तात्पर्य सीधा क्या हो गया? जो संपूर्ण चराचर जगत में विद्यमान रहता है, पूर्ण हो रहा है। और देखिए एक शब्द लिखा, पूर्ण हो रहा है। पूर्ण होने का मतलब सीधा सा क्या है कि एक रसगुल्ला है, रसगुल्ले को इतना डुबोया पात्र में, इतना आधा डुबो दिया, तो नीचे वाला हिस्सा तो उसका डूब गया रस में, भरपूर बाहर भीतर से रस, एक रस हो गया वो रसगुल्ला इतना। अब लेकिन ऊपर का हिस्सा रस से तृप्त नहीं हो पाया, रस से युक्त नहीं है। मैंने इसको थोड़ा प्रेशर दिया, नीचे धकेल दिया, थोड़ी देर पकड़े रखा, अब ये संपूर्ण रूप से रस में तृप्त हो गया पूरा। अब इसका कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो रस से तृप्त ना हो, एक रस ना हो, मतलब पूर्ण रूप से रस से भरा हुआ ये रसगुल्ला हो गया। अब रस और रसगुल्ले में कोई ज्यादा भेद नहीं रह गया। ठीक है जी। तो वैसे ही परमात्मा ऐसा नहीं है कि परमात्मा यहाँ तो है वहां नहीं है, यहाँ का देखता है वहां का नहीं देखता, इस स्थान पर है उस स्थान पर नहीं है, या केवल चेतन में रहता है जड़ में नहीं रहता, या जड़ में रहता है चेतन में नहीं रहता, या पृथ्वी पर रहता है आकाश में नहीं रहता, पृथ्वी पर तो रहता है दूसरे लोकों में नहीं रहता, या यहाँ पृथ्वी पर रहता है सूर्य में नहीं रहता। ऐसी बात नहीं है। वो परमात्मा सब स्थानों पर ऐसे पूर्ण हो रहा है जैसे रसगुल्ले के का कोई रस का भरा हुआ कोई पात्र हो और उसमें कोई रसगुल्ला डुबो दिया जाए और वो बाहर भीतर से एक रस हो जाए, वैसे ही परमात्मा पुरुष है, यानी वो संपूर्ण जगत में एक रस होकर व्याप्त हो रहा है, पूर्ण हो रहा है। कोई भी स्थान ऐसा नहीं जहाँ परमात्मा की आवाज नहीं आ रही आचार्य जी। अच्छा, मेरी आवाज बाकी लोगों को भी नहीं आ रही? आ रही भैया, हाँ कभी कभी कट जाती है जी। तो श्रीमान जी आपकी और कुछ नेटवर्क समस्या हो सकती है, आप एक बार पुनः जुड़ जाइए। तो देखिए मैं किस पुरुष को जानता हूँ?
जो पुरुष महानतम है, अब महानतम से आप सीधा समझ लीजिएगा, महानतम मतलब जो गुण कर्म स्वभाव में श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। आदित्य वर्णम, जो सूर्य के तुल्य, सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप है, महान विज्ञान स्वरूप है। तमसः परस्तात्, जो अंधकार से रहित है, अंधकार से पृथक है। और जो पुरुष है, ऐसे पुरुष को वेद, मैं जानता हूँ। अहम माने मैं, वेद माने जानता हूँ। एतम माने इस पुरुष को, एतम पुरुषम, देखिए दोनों शब्दों को चाहे एक साथ ले लीजिए। एतम पुरुषम अहम वेद, ऐसे पुरुष को मैं जानता हूँ। और ये बात मैं अपने अनुभव के आधार पे कहता हूँ, ऐसे नहीं कि मैं ऊपर ऊपर से कह रहा हूँ। ठीक है जी। और इस बात को एक योगी ही कह सकता है, पूरे ठोस तरीके से ताल ठोक करके। हम लोग नहीं कह सकते। हम तो शब्द के आधार पे जानते हैं परमात्मा को कि परमात्मा महानतम है। हमने खूब पढ़ा सुना है, व्याख्यानों में खूब सुना है, पुस्तक में पढ़ा है, आज भी मंत्र में पढ़ रहे हैं कि वो महानतम है, लेकिन अनुभव नहीं है हमारा अभी इस मामले में। है, ऐसी बात नहीं कि अनुभव उतना नहीं है, सामान्य रूप से है। भौतिक वस्तुओं को देख के हम अनुभव करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इस बात को कह रहा है कि मैं जानता हूँ, उसने समाधि प्राप्त की है, उसने निश्चित रूप से असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त किया है। और परमेश्वर का साक्षात्कार तो असंप्रज्ञात समाधि नहीं होता है। और ये संप्रज्ञात समाधि संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि है किसी भी व्यक्ति के लिए। बहुत प्रकार की उपलब्धियां होती है ना, बहुत प्रकार के अचीवमेंट्स हैं, लेकिन उन सभी अचीवमेंट्स में असंप्रज्ञात समाधि सबसे बड़ी उपलब्धि है। तभी जाके कोई योगी ये कह सकता है कि मैं उस परमात्मा को जानता हूँ और ठीक ठाक जानता हूँ अच्छे से। पहली पंक्ति का अर्थ पूरा हो गया है जी। विपिन जी आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। ये जो पुरुष आपको बताया है, ये महर्षि पतंजलि का वही सेम मीनिंग है ना, जिसमें वो कलेश कर्म विपाका पुरुष विशेष उसी से ही रिलेट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। योग दर्शन, अरे क्या बात याद दिला दी आपने, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। योग दर्शन में एक सूत्र आता है, सागर भाई का भी यही मामला है कुछ, तो देखिए योग दर्शन में एक सूत्र आता है, क्लेश कर्म विपाकाशैर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। देखिए ये सूत्र मैंने तो कंठस्थ कर रखा है, क्लेश कर्म विपाकाशैर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। जो क्लेश से रहित है, जो परमात्मा कर्म से रहित है, और विपाक यानी कर्मों का जो फल मिलता है उससे भी रहित है। और हाँ, इन सबसे जो रहित है, ऐसा जो पुरुष है, ऐसा जो पुरुषों में भी जो विशेष है, उसको ईश्वर कहते हैं। ईश्वर की परिभाषा देते हुए महर्षि पतंजलि ने सूत्र बनाया। तो पुरुष तो बहुत है, आत्मा को भी पुरुष कहा गया, लेकिन वहां पुरुष विशेष कहा गया कि उन पुरुषों में भी जो भिन्न है, विशेष का मतलब होता है भिन्न। देखिए विशेष शब्द का तात्पर्य हमेशा भिन्न से लगाते हैं हम लोग। जब मैंने कहा कि भाई बहुत सारे भोज्य पदार्थ यहाँ रखे हुए हैं, सामान्य रूप से बहुत सारी रोटियां रखी हुई हैं, कई सारी रोटियां रखी हुई हैं, ऐसा समझ लीजिए। लेकिन मैंने कहा कि इनमें कुछ तो विशेषता है, बाकी जो रोटियां हैं वो थोड़ी जली हुई हैं, कटी हुई हैं, किसी प्रकार से पूरी तरह से गोल नहीं है। लेकिन एक रोटी इतनी सुंदर बन के आई, थोड़ी बड़ी भी है और कहीं से जली हुई नहीं है, कटी हुई नहीं है, तो मैं इस रोटी के बारे में क्या कह देता हूँ, ये तो बड़ी विशेष है, इन सबसे विशिष्ट है। ये ऊपर की जो 8 रोटियां हैं इनसे विशिष्ट है, विशेष है। तो जैसे ही विशेष शब्द कहा जाता है ना, तो विशेष का मतलब होता है भिन्न। वो सब सामान्य है, समान है, सामान्य का मतलब होता है समान, लगभग समान है, लेकिन ये वाली जो विशेष है ये भिन्न है। तो ऐसे ही जो परमात्मा है, पुरुष तो संसार में बहुत हैं, आत्माएं तो बहुत हैं, लेकिन परमात्मा एक ऐसा पुरुष है जो विशेष है, विशिष्ट है। क्योंकि आत्माओं में तो कम ज्ञान है, परमात्मा में सबसे अधिक ज्ञान है, इसलिए परमात्मा को विशेष पुरुष कहा गया। आत्मा भी पुरुष है क्योंकि उसमें ज्ञान होता है, आत्मा भी चेतन होता है इसलिए उसको भी पुरुष कहा जाता है, लेकिन परमात्मा की चेतनता विशिष्ट है। आत्मा भी पुरुष होता है क्योंकि उसके भीतर ज्ञान है, लेकिन परमात्मा को विशेष पुरुष कहा गया क्योंकि उसके भीतर विशिष्ट ज्ञान है, अधिक ज्ञान है। आत्मा शक्तिमान होता है इसलिए उसको पुरुष कहा जाता है, लेकिन परमात्मा सर्वशक्तिमान होता है इसलिए उसको विशेष पुरुष कहा जाता है।
ठीक है जी। ये योग दर्शन के आधार पे भी इस पुरुष शब्द को हम समझ सकते हैं। वहां इसकी व्याख्या बहुत विस्तार से की गई है। ठीक है, पहली पंक्ति का हो गया है। सागर भाई आप अभी कुछ कह रहे हैं, यही था मामला? चलिए ठीक है, अब आगे देखिए दूसरी पंक्ति जी। हाँ सागर भाई बोलिए। क्षमा चाहता हूँ भैया, थोड़ा सा वो एग्जिट हो गया था मैं। हाँ कोई गलती से। बेटे आपने मुझे भी समझाया, अच्छे समझाया, मगर मैं अभी भी ना कॉन्सेप्ट समझ नहीं पा रहा हूँ कि योग दर्शन के अंदर पुरुष को भी आत्मा कहा गया और परमपिता परमात्मा को भी पुरुष कहा गया, दोनों को ही जी। तो यानी कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कॉन्सेप्ट को अभी ठीक से। तो मैंने बताया तो इतना विस्तार से बताया। देखिए पुरुष आत्मा को भी कहते हैं, परमात्मा को भी, लेकिन योग दर्शन में जहां वो प्रकरण आया क्लेश कर्म विपाकाशेर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, ये सूत्र जो आया वहां परमात्मा की ही चर्चा, वहां आत्मा की है ही नहीं चर्चा। उस परमात्मा को पुरुष विशेष कहा गया, वो विशेष पुरुष है, सामान्य पुरुष नहीं है। यानी आत्मा को तो कहते ही हैं पुरुष, लेकिन परमात्मा विशेष पुरुष है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर विशेषता है बाकी आत्माओं के मुकाबले। चाहे गुणों की बात ले लें, कर्म की बात ले लें, बल की बात ले लें, ज्ञान की बात ले लें, कुछ भी ले लें, परमात्मा इन सब मामलों में विशेष है, इसलिए उसको विशेष पुरुष कहा गया। आया कुछ मामला समझ में? जी जी, मुझे याद आ रहा है वो विशेष वाली बात का धीरे धीरे। कोई थोड़ा सा मैं जब पीजी ने जब पढ़ाया था ना भैया, तो वहाँ पर उन्होंने कई बार आत्मा को पुरुष से संबोधित किया है, कई बार किया था। इसके लिए थोड़ा सा मैं थोड़ा सा हो गया था, अभी समझ में आ रहा है। जी जी, तो बस प्रकरण देखेंगे ना, अगर आत्मा का प्रसंग चल रहा है तो पुरुष शब्द से आत्मा का ग्रहण किया जाएगा, और यदि परमात्मा का प्रसंग चल रहा है तो पुरुष शब्द से परमेश्वर का ग्रहण किया जाएगा। बस सीधी सी बात है। अच्छा, अभी कक्षा में जितने लोग हैं मैं एक बात बता दूं, क्योंकि आप में से कई लोग कक्षा में बहुत विलंब से जुड़े थे, देरी से। कक्षा का समय 2:15 कर दिया गया है। आप में से कई लोग बाद में जुड़े, 2:30 पर जुड़े। तो अगर किसी को 2:15 से समस्या हो तो मुझे बताइएगा व्यक्तिगत रूप से कि जी ये समय हमारे लिए सूटेबल नहीं है, हमें तो 2:30 बजे वाला ही चाहिए। जैसा भी आप बताइएगा, क्योंकि आज विपिन जी के कहने के अनुसार, विपिन जी ने पहले भी कहा था कि इन्हें दूसरी कक्षा में जाना है, इसलिए इन्होंने कहा था कि 2:15 कर दीजिए समय। तो कई लोगों को शायद ज्ञान नहीं था, मैंने कक्षा में समूह में संदेश डाला था, शायद पढ़ा ना हो, तो मैं बता देता हूँ कि 2:15 पर कक्षा कर ली है। जी श्रीमान जी आप बोलिए, कुछ कह रहे हैं योगेंद्र जी? नहीं सर, बिल्कुल ठीक है जी। हाँ नहीं, दूसरे वाले हैं। ठीक है जी, मैं हाँ जी, उन्होंने हाथ खड़ा किया हुआ योगेंद्र जी ने। आचार्य जी नमस्ते। मैं माफी चाहता हूँ, कुछ लेट जुड़ा। मुझे जो ये मंत्र बताया गया है ये कहाँ से लिया है, कहाँ, इसके बारे में थोड़ा बता दो बस। जी ये रहा यजुर्वेद में 31वां अध्याय 18वां मंत्र। ठीक है जी। ये वहां से क्यों शुरू किया, या तो यजुर्वेद शुरू से ही करते जी, ये वहां से क्या मतलब वहां शुरू करने का इसका? अच्छा, हाँ इस पीछे की बात मैंने बताई थी, क्योंकि ये मंत्र बड़ा प्रसिद्ध है और इस मंत्र को लेकर बहुत लोग चर्चाएं करते रहते हैं, आर्य समाज में भी, और हमारी कक्षा में भी ये मंत्र बोला जाता है जब कक्षा शुरू कराते हैं। तो बस कई लोगों का ये कहना था कि एक बार इस मंत्र का अर्थ बता दीजिए, तो बस इसलिए उठाया, और कोई प्रयोजन नहीं है। ठीक है, हाँ जी ठीक है, धन्यवाद जी। चलिए तो आगे बढ़े, दूसरी पंक्ति पर बात करते हैं। देखिए दूसरी पंक्ति को ध्यान से समझेंगे, अब वो असली बात आएगी जो भूमिका मैंने आपके सामने पहले रख दी थी कि बहुत सारे मत जो चलते हैं इस परमात्मा के बारे में, परमात्मा की उपासना के बारे में, अब हम उनको समझ लेंगे अच्छे से। अगला शब्द है तमेव। तमेव माने उसी को। उसी को किसको? परमात्मा को, जिसकी बात चल रही है। तमेव माने उसी परमात्मा को, विदित्वा माने जानकर, उसी परमात्मा को जानकर। अब ये हमारे लिए उपदेश कर रहे हैं वो जो योगीराज ये बात कह गए ऊपर, इतनी बड़ी बात जिन्होंने कही, अब वो हम लोगों के लिए एक बात कह रहे हैं कि तमेव माने उसी को, विदित्वा माने जानकर।
अति मृत्युम, अति और मृत्युम शब्द को दोनों को एक साथ लेंगे, अति मृत्युम। मैं देखिए नीचे लिख देता हूं कैसे लिखा जाएगा। अति मृत्युम के बारे में ऋषि दानंद इस शब्द को खोलते हुए लिखते हैं, मृत्युम अतिक्रांतम। मृत्यु को पहले ले आए और अति को पीछे ले गए और क्रांतम और जोड़ दिया। क्या लिखा? मृत्युम अतिक्रांतम, अतिक्रांत। अतिक्रांत का मतलब क्या होता है? तो फिर खोला इसी शब्द को, मैं लिख देता हूं एक बार, देखिए। अति मृत्युम शब्द को ऋषि दानंद लिखते हैं मृत्युम अतिक्रांतम। बहुत ध्यान से समझेंगे, बड़ा आसान है लेकिन बड़ी गहरी बातें हैं इसमें। ऐसे लिखा ऋषि ने इस शब्द को, लेकिन ऋषि की एक शैली है बड़ी कमाल की कि फिर इस शब्द को भी खोलते हैं। यदि किसी को ये शब्द भी समझ में ना आया हो तो वो क्या लिखते हैं? मृत्योः पृथक भूतम। मैं लिख देता हूं, देखिए। मृत्योः पृथक भूतम। ऐसे उसी को जानकर मृत्योः पृथक भूतम, पृथक भूतम समझेंगे अब इसको। पृथक भूतम का मतलब अलग हो जाता है, अलग होना। पृथक भूतम का मतलब मृत्यु से अलग हो जाना। और इसमें एति शब्द और है, ये एति, एति माने हो जाता है। मैं यहाँ लिखता हूँ एति को, एति माने हो जाता है। या रुकिए, ऐसा लिखा हो जाते हो, क्षमा कीजिएगा, हो जाते हो, ऐसा लिखा वहां पे। ये हमारे लिए उपदेश क्या कर रहे हैं आप ध्यान से देखिए। तमेव माने उसी को, उसी को, किसी को, उसी परमात्मा को। विदित्वा माने जानकर। अति मृत्यु माने मृत्यु से पृथक। एति माने जाते हो, उस मृत्यु से अलग हो जाते हो, पृथक हो जाते हो। मतलब क्या है इस बात का? भावार्थ क्या निकल के आता है कि उसी परमात्मा को जानकर मृत्यु से अलग हुआ जा सकता है। मृत्यु जैसा जो बड़ा दुख है, यदि उससे छूटना चाहते हैं तो उसके लिए क्या शर्त बता दी? तमेव विदित्वाति, उसको जानिए, उसी को जानना पड़ेगा हमको। ऐसा यहाँ पर उपदेश कर रहे हैं हमारे लिए। अभी भावार्थ समझेंगे। कल भी ऐसी एक बात आई थी ना महामृत्युंजय मंत्र में, तो बिल्कुल वैसी ही बात यहाँ भी है। आगे देखिए, नान्यः, नान्यः शब्द को मैं खोलता हूँ, पहले बताया भी था, न जमा अन्यः। न माने नहीं है, अन्यः माने दूसरा। अन्यः शब्द को ऋषि खोलते हैं द्वितीयः, यानी कि दूसरा, दूसरा नहीं है। पंथा माने रास्ता या मार्ग, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। विद्यते माने विद्यमान। अयनाय, अयनाय का मतलब वो खोलते हैं अभीष्ट स्थान मोक्ष के लिए, यानी मोक्ष के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अयनाय का मतलब क्या हुआ? जो हमारा अभीष्ट है, जिसको हम चाहते हैं। किसको चाहते हैं? मोक्ष को चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं। तो मुक्त होने के लिए कोई दूसरा, न माने नहीं, अन्य माने दूसरा, पंथा माने मार्ग, विद्यते माने विद्यमान है। ऐसा कोई दूसरा रास्ता विद्यमान नहीं है। देखिए, जो लोग कहते रहते हैं, बहुत सारे साहित्य में, हिंदी साहित्य में विशेष रूप से एक बात कही गई कि परमात्मा को प्राप्त करने के बहुत सारे रास्ते हैं। ऐसे प्राप्त कर लो, चाहे वैसे प्राप्त कर लो, चाहे साकार मान लो, चाहे निराकार मान लो, चाहे परिक्रमा कराओ वहां पे, चाहे उधर घूम के आ जाओ, चाहे दर्शन करके आ जाओ। बहुत सारे मार्ग हैं उसको प्राप्त करने के, यानी मोक्ष को प्राप्त करने के। लेकिन वेद क्या कहता है कि उस मुक्ति को पाने के लिए तो एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है? तमेव विदित्वाति, उसके लिए परमात्मा को जानना ही होगा। यहाँ से एक बड़ा सिद्धांत, योग का सिद्धांत हमारे समझ में आता है। देखिए, जिस समय हम योग शास्त्र पढ़ रहे थे तो उससे पहले मैं हमेशा एक सिद्धांत पर काम करता था। हम सोचते थे कि हमारा लक्ष्य परमात्मा है, हमारा जो साध्य है वो परमात्मा है। सब लोग यही सोचते हैं भी साध्य कौन है? साध्य मतलब जो हमारा लक्ष्य है, जिसको प्राप्त करना है, वो परमात्मा है।
बड़े ध्यान से समझेंगे। हम सोचते थे कि हमारा साध्य परमात्मा है, लेकिन बाद में पता चला, जब योग शास्त्र पढ़ा या बाकी अन्य शास्त्रों में देखा, तब पता चला कि परमात्मा भी साध्य नहीं है, परमात्मा भी साधन है बाकी चीजों की तरह। हाँ, पहले तो ये साध्य रहेगा हमारे लिए, पहले तो हम इसी को प्राप्त करेंगे, पहले तो यही हमारा लक्ष्य रहेगा। लक्ष्य साध्य एक ही बात है, लेकिन बाद में जाके परमात्मा भी साधन बन जाता है। तो फिर हमारा साध्य क्या है मुख्य रूप से? तो साध्य तो हमारा एक ही है, वो क्या है? मुक्ति या मोक्ष। ठीक है जी। तो लक्ष्य तो हमारा एक ही है, वो है मोक्ष। ये हमारा साध्य तो एक ही है, मुक्ति। उसको प्राप्त करने के लिए परमात्मा भी साधन है। तो जो मंत्र यहाँ एक विशेष बात कह रहा है कि ये जो अयनाय, अयनाय मतलब अभीष्ट मोक्ष है हमारे लिए, अभीष्ट स्थान है मोक्ष का, उसको यदि प्राप्त करना है तो उसके लिए परमात्मा को जानना ही होगा। तमेव विदित्वाति, उसी को जानकर मृत्यु से पृथक हो जाओ, हो जाते हो जाइए, ऐसा यहाँ पर बोध करा रहे हैं ऋषि हमें। या वो जो एक योगी है वो हमें बता रहा है कि यदि उस मुक्ति को प्राप्त करना है तो उसको जानना पड़ेगा, पहले उस परमेश्वर को ही प्राप्त करना पड़ेगा, पहले उस परमात्मा को ही आपको साध्य मानना पड़ेगा। जब वो परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे तो उसके बाद में उन परमात्मा को साधन बना के फिर मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। तो हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना नहीं है, परमात्मा को बिल्कुल प्राप्त करना है, लेकिन उससे भी आगे का एक लक्ष्य है, वो है मुक्ति की प्राप्ति, मुक्त हो जाना, और वो तो परमात्मा की ही कृपा से हो सकता है। तो एक बड़ी और गहरी बात यहाँ एक मंत्र में छिपी हुई है, जो हमें योग शास्त्र से समझ में आती है। तो परमेश्वर को जाना कैसे जाए, कैसे जाने हम उसको, जिससे कि ये अयनाय ये सिद्ध हो जाए हमारा, जिससे कि हम उस मोक्ष को प्राप्त कर सकें, इस मृत्यु से छूट सके, पृथक हो सके। तो उसका एक तरीका बताया, अष्टांग योग। एक ही तरीका है बस, अष्टांग योग, समाधि। समाधि में जाइए और उस परमेश्वर को जान लीजिए। परमेश्वर को जान लेने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। और देखिए, समाधि के लिए भी बहुत सारे रास्ते नहीं है कि हम सोचे कि समाधि के लिए भी बहुत सारे रास्ते होंगे, ऐसे कर लो तो समाधि लग जाएगी, वैसे कर लो तो समाधि लग जाएगी। समाधि का भी एक ही रास्ता है ना, अष्टांग योग पूर्वक। उसमें पूरा विधि विधान है, अनुष्ठान है पूरा, ऐसे ऐसे जाया जाएगा। उसके लिए सबसे आवश्यक शर्त योग दर्शन में बताइए, विवेक होना चाहिए और वैराग्य होना चाहिए, तीव्र अभ्यास होना चाहिए, तब जाके हमारी समाधि होगी। उसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। उसके बाद फिर संप्रज्ञात समाधि होती है, संप्रज्ञात समाधि के बाद असंप्रज्ञात समाधि होती है, तब जाके उस परमेश्वर को विदित्वाति जाना जाता है। जैसा मैंने जाना है, वेदाह में तब मैं जानता हूँ उसको, मैंने इसी विधि से जाना है। एक ही शैली है उसको जानने की, एक ही रास्ता है उसको जानने का, और उसी को जानकर मृत्यु से छूट सकते हैं। और मृत्यु से छूटने का मतलब क्या है, जिसकी चर्चा कल की कक्षा में हो गई थी। मृत्यु से छूटने का मतलब है जन्म और मरण के बंधन से छूट जाना। जब हम किसी भी प्रकार से बंधन में जाएंगे ही नहीं, जब किसी भी प्रकार से हम बंधेंगे ही नहीं, यानी कि हमारे जो कर्म करें हमारा कर्माशय न बने, ऐसे कर्म हम करेंगे तो ही हम फिर जन्म मरण के बंधन से छूट पाएंगे। एक बार मंत्र का अर्थ पुनः देख लीजिए, मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। वेदाह मेतम में एक शब्द है वेद, एक है अहम और एक है एतम। वेद, अहम, एतम। अहम माने मैं, वेद माने जानता हूँ, एतम माने इस ईश्वर को, मैं इस ईश्वर को जानता हूँ। कौन से ईश्वर को? जो महानतम, जो महान से भी महान है, बड़े से बड़े गुण कर्म स्वभाव वाला है। आदित्य वर्णम, जो सूर्य के तुल्य प्रकाश स्वरूप है, महान विज्ञान स्वरूप है, उसको आदित्य वर्णम कहा। तमसः परस्तात्, जो अंधकार से पृथक है, दूर रहता है, अंधकार उसको छू भी नहीं सकता। अंधकार मतलब अज्ञान। ऐसा जो पुरुष है उसको मैं जानता हूँ, वेद माने जानता हूँ। तो अब जब मैं खुद जानता हूँ तो मैं अब आपको बताता हूँ, आप भी क्या करेंगे। देखिए, बड़ी गहरी बात बताते हैं। तमेव, तमेव माने उसी को, विदित्वा माने जानकर, एति मृत्यु या एति मृत्युम, एति मृत्युम, क्षमा कीजिए, अति मृत्युम है, या अति मृत्युम। अति मृत्युम का मतलब क्या हुआ कि मृत्यु से पृथक,
और एति माने हो जाते हो। उसी को जानकर आप मृत्यु से दूर हो जाते हो या दूर हो सकते हो, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। न माने नहीं, अन्य माने दूसरा, पंथा माने मार्ग, कोई दूसरा मार्ग नहीं विद्यमान है, विद्यते माने विद्यमान है, ऐसा इसके अलावा और कोई दूसरा मार्ग विद्यमान है ही नहीं। किस चीज का? अयनाय, अभीष्ट स्थान मोक्ष के लिए, ऐसा ऋषि लिखते हैं, अभीष्ट स्थान मोक्ष के लिए, कि उस मुक्ति को पाने के लिए या सब प्रकार से दुखों से छूटने के लिए, इस मृत्यु नाम के दुख से छूटने के लिए और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, परमात्मा को जानना ही होगा उसके लिए। अब परमात्मा को जानने की प्रक्रिया में पहले तो देखिए शब्दों से ही जाना जाता है। अब सीधा तो समाधि किसी की लगती नहीं है, कोई कहे कि समाधि में जाके ही जाना जाएगा, तो पहले तो स्वाध्याय से ही जानते हैं ना हम लोग, शास्त्र पढ़ते हैं, विद्वानों से चर्चा करते हैं, योगियों के पास जाते हैं, परमात्मा के स्वरूप पर बात करते हैं, तर्क करते हैं, ऐसा तो नहीं परमात्मा, वैसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं। फिर उस मार्ग को जानते हैं कि कौन सा मार्ग है, उस मार्ग के लिए अभ्यास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, और फिर एक ऊंची अवस्था योग की आती है जिसको असंप्रज्ञात योग कहा जाता है या असंप्रज्ञात समाधि कहा जाता है। तब उस परमात्मा को जाना जाता है जिसके बारे में एक योगी इस मंत्र के माध्यम से कह रहा है। तो यहाँ पर इस मंत्र का अर्थ पूरा होता है। यदि किसी को कुछ कहना है, पूछना है तो बताइए। मीरा आप कुछ कह रहे हैं? भैया जी सागर भाई बोलिए। क्षमा करना, बिना आधा टाइम मैंने उठाए प्रश्न कर लिया। आप पहले उनका पूछ लो जिनके हाथ उठे हुए हैं। नहीं, मीरा का ही है। मीरा बिटिया, चलिए आप बोल दीजिए। जी आचार्य जी, आचार्य जी, जैसे अभी प्रकरण आ रहा था पुरुष के विषय में आप बता रहे थे, तो ये आत्मा का जो मतलब स्वयं का ज्ञान है, क्योंकि आत्मा का भी ज्ञान है, वो कितना ज्ञान होगा? क्योंकि जैसा कि मुझे बताया गया है कि आत्मा को बस इतना ही ज्ञान रहता है कि हाँ ये अच्छा है, मतलब मेरे अनुकूल है, और ये मेरे प्रतिकूल है। बस इस चीज की अनुभूति का बस इतने स्तर का ही ज्ञान होता है, अन्य नहीं। तो क्या आचार्य जी बस इतना ही ज्ञान एक आत्मा जो बिना इंद्रिय, बिना किसी बाह्य साधनों से जो शुद्ध आत्मा होती है, उसको उतना ही ज्ञान होता है? ये प्रश्न था मेरा। और अगर इतना ही होता है तो अगर उस परमात्मा से हमारा ज्ञान वाकई में इतना अल्प है कि उस अल्प को हम परसेंटेज में भी नहीं काट सकते कि कितने परसेंटेज निकाले हम अपने अल्पज्ञता का। तो ये मेरा प्रश्न था आपसे। हाँ देखिए, उस जो ज्ञान की जो स्थिति है उसका मेजरमेंट करना या उसको स्केल पे नापना बड़ा मुश्किल काम है, नहीं नाप सकते। और विशेषकर जब तुलना परमात्मा से चल रही हो तब तो बिल्कुल नहीं, मतलब है ही नहीं उसके सामने तो हमारा ज्ञान। तो फिर कितना जाने हम लोग। जैसे ऋषिदानंद कई स्थानों पर अपने भाष्यों में एक बात कहते हैं, हम पूर्ण विद्या से युक्त हों, पूर्ण विद्या से। अब जब वो पूर्ण विद्या में पूर्ण शब्द लगाते हैं तो इसका मतलब कोई समझेगा कि वो पूर्ण विद्या का मतलब तो ये हो गया कि फिर तो सब कुछ जानना पड़ेगा, पूरा संसार का ज्ञान हमें हो, जो परमात्मा का ज्ञान है वही हमें हो जाए। तो वहाँ पूर्ण का मतलब वो नहीं है कि जैसा परमात्मा का ज्ञान है वैसा हमें भी हो जाए। पूर्ण का तात्पर्य यह है कि जितना लक्ष्य प्राप्ति में आवश्यक है वो ज्ञान हमें हो जाए, चाहे भौतिक ज्ञान है चाहे आध्यात्मिक ज्ञान है, वो सब हम प्राप्त कर लें। और उसके लिए करता ही है एक योगी व्यक्ति भी, भौतिक पदार्थों का भी वो खूब ज्ञान करता है, भौतिक विषयों को भी पढ़ता है। तो जितने से बाहर से काम चलता है उतना बाहर के विषयों को पढ़े, जितना मोक्ष के विषय जो है, मुक्ति के विषय हैं, अध्यात्म के विषय हैं, उनको भी जितना अधिक से अधिक पढ़ें, समझें, चिंतन मनन करें, या दूसरों के अनुभवों से जाने, अपने अनुभव से जाने, उतना जाने। लेकिन अंततः तो बस एक ज्ञान है जहां जाके फिर पराकाष्ठा रुक जाती, मतलब पराकाष्ठा हो जाती है कि अब इससे ऊपर का जानना बाकी नहीं रहा। सबसे पहली कौन सी आती है? पहली काष्ठा कौन सी आती है? जब आत्मा अपने स्वरूप का बोध कर लेता है संप्रज्ञात समाधि में, है ना। यहाँ तक वो अब जानने को कुछ रह नहीं जाता जब अपने ही स्वरूप को जान लेता है वो। लेकिन उसको लगता है कि अभी भी जानना शेष है, अभी कोई और वस्तु है जिसको मुझे जानना है। वो कौन सी वस्तु है? वो है परमात्मा। तो परमात्मा उसको उतने अपने उस स्वरूप का बोध करा देता है जिससे उसका काम चल जाए, यानी जितना आत्मा के लिए आवश्यक है। परमात्मा भी अपने संपूर्ण स्वरूप का बोध थोड़ी करा देंगे, या संपूर्ण सृष्टि विद्या का, संपूर्ण सृष्टि का, विज्ञान का, सब कुछ का बोध थोड़ी करा देंगे। नहीं तो फिर परमेश्वर में और आत्मा में भेद ही क्या रह जाएगा।
तो मतलब जितने से जीवात्मा का मोक्ष हो जाए, जितने से उसकी अल्पज्यता या अंधकार जो है या जो अज्ञानता है वो दूर हो जाए, इतना परमात्मा कर देते हैं और इतने से उसका काम चल जाता है। इतना ही जानना होता है हम लोगों को। ऐसे मैं नहीं कहूँगा कि मैं अपनी संगति लगा रहा हूँ। जब हमने शास्त्र पढ़ा या बाकी और भी शास्त्र पढ़े, स्वामी विश्वनाथ जी भी, आचार्य सत्यजीत जी भी बिल्कुल यही बातें कहते थे। ऐसी उन्हीं की कई बातें कह रहा हूँ मैं। जी, बस एक और आचार्य जी, जैसे हम चिंतन कर रहे थे कि यदि सच में इतना ही ज्ञान हमारा होता है, तो जो बाहर से अपनी इंद्रियों के माध्यम से परमात्मा ने जो साधन दिए है उसके अनुसार हम ज्ञान जो अर्जित करते हैं, उस ज्ञान से इतना हम कुछ जानते हैं, और जब हम मुक्त होते होंगे कभी, तो उस अनुसार परमात्मा के द्वारा जो डायरेक्ट ज्ञान हमें मिलता है उस अनुसार जो बहुत सारा जानते हैं, तो वो तो ईश्वर की कृपा से जानते हैं, अन्यथा हमारा ज्ञान तो परमात्मा के सामने सच में नगण्य है, मतलब बहुत न्यून है। तो ऐसा आ रहा था विचार मन में, वो अहंकार की तो कोई बात तो हो ही नहीं सकती यहाँ, तो ऐसा लगता है आचार्य जी से राई है छोटी सी और पहाड़ इतना बड़ा, वैसे हम ऐसे कह रहे हैं, जबकि उससे भी कम है सोचने में अगर देखा जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल लाभ होता है इस चीज पे विचार करने पे भी। अहंकार में नहीं जाता व्यक्ति, मतलब औकातीकरण नाम की जो एक प्रक्रिया है वो चलती रहती है। जब परमात्मा के इतने महान स्वरूप को समझता है तो फिर पैर जमीन पे रहते हैं कि भाई अभी कुछ नहीं जानते हो, वो पूरे संसार का स्वामी है, वो बहुत कुछ जानता है। वहां तक तो आप कितनी भी समाधियां लगा ले, कितने भी लोकांतरों में घुमाए, कितने जन्म ले ले, कितने कल्पों की सृष्टियां रच जाएं, बिगड़ जाएं, प्रलय हो जाए, नहीं पकड़ सकते उसके ज्ञान को। जब इतना बोध रहता है ना किसी आत्मा को, तो फिर अहंकार, वो घमंड, अहंकार यानी ईगो टाइप का जो होता है, वो फिर नहीं आता। नहीं तो कई बार व्यक्ति फूल जाता है ना, मैंने तो ये पढ़ा है, मैं तो गुरु मुख से पढ़ा हूँ, मैंने तो ये निकाल दिया, मेरे पास तो व्याकरण का इतना उत्तम ज्ञान है, मैंने तो संपूर्ण वेदों को कंठस्थ कर लिया है। तो फिर वो जब पता चलता है ना कि परमात्मा जो है वो महानतम, वो महानतम है, फिर ज्यादा उछल कूद नहीं होती, फिर व्यक्ति ठंडा हो जाता है। और ये उछल कूद, इसी बात को एक बड़े विद्वान जो अपने अनुभव से कह रहे थे कि अगर जितने भी बड़े विद्वान होते हैं वो जितना अधिक जानते हैं, वो इस बात जितना जाना उस बात की उतनी प्रसन्नता नहीं रखते जितना जानते हैं उस बात पर ये चीज निष्कर्ष पर निकालते हैं कि अरे हमने तो और कितना नहीं जाना जो अभी हमें जानना चाहिए, ऐसा वो कह रहे थे अपने वक्तव्य में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए बहुत सुंदर बात बिटिया ने कही है और बहुत गहरी। मैं निवेदन कर दूं जी कोटेशन। बस रुक जाइए, देखिए मैं बता दूं, जो मीरा बिटिया एक बड़ी कमाल की बात करी और ये हम सब लोगों को पता होनी चाहिए। मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, देखिए ये डायग्राम बनाया मैंने। जो सही विद्वान होते हैं, अच्छे विद्वान, वो क्या करते हैं, वो एक तो जैसे मान लीजिए यहाँ दो व्यक्ति खड़े हुए हैं, एक ए नाम का व्यक्ति है और एक बी नाम का व्यक्ति। आप बड़े अच्छे से समझेंगे इस बात को। ये ए नाम का जो व्यक्ति है इसने भी विद्या पढ़ी, ये बी नाम का जो व्यक्ति है इसने भी विद्या पढ़ी, खूब स्वाध्याय किया, लेकिन ये ए नाम का जो व्यक्ति है इसका सारा ध्यान इस चीज पर रहेगा कि हाँ मैंने ये पढ़ लिया है, ये जान लिया है। बी नाम के व्यक्ति का ध्यान इस बात पे तो रहेगा कि हाँ मैंने इतना जाना है, लेकिन इसका मुख्य फोकस इस बात पे ज्यादा रहेगा, इतना तो अभी मेरे लिए अज्ञान है, इतना तो मैं जानता ही नहीं अभी, ये तो मेरे लिए अनजान है, इतना मेरे को ज्ञान तो हो गया है, भले ही हो गया इतना सा, लेकिन अभी मेरे लिए इतना कुछ जानना शेष है। इस मामले में बी नाम का जो व्यक्ति है ना, श्रेष्ठ व्यक्ति है, ये असली मायने में विद्वान है। नहीं तो जो सामान्य कोटि के ऐसे सामान्य विद्वान होते हैं, ऐसे कहीं से जान लिया, पढ़ लिया, सीख लिया, समझ लिया, उनका सारा फोकस इस बात पे रहता है कि हाँ इतना पढ़ लिया, इतना अर्जित कर लिया, इतना हो गया। लेकिन बी नाम का जो व्यक्ति है, इस कोटि में जो व्यक्ति आते हैं, उनका मुख्य फोकस इस बात पे रहता है अभी तो इतना जानने को शेष है, अभी तो जाना कुछ भी नहीं है, अभी तो इतना विस्तार बचा हुआ है, अभी जाना क्या है। अभी तो भूगोल के 5-7 चैप्टर पढ़े थे, मुझे लगा कि मैंने पूरी सृष्टि को जान लिया, लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में इतनी गैलेक्सियां हैं जिनकी आपको काउंटिंग तक नहीं पता है। 10 टू द पावर 11, 10 के ऊपर 11 घातें लगा के, यानी 10 के आगे 11 घातें लगा दें, इतनी तो गैलेक्सी पूरे ब्रह्मांड में है जिनको केवल कल्पना से बता पाए हैं वैज्ञानिक, और इतनी कितनी तो ऐसी हैं जिनकी कल्पना तक नहीं कर सकते।
अब सोचिए, मैंने 5-10 चैप्टर पढ़े भूगोल कर, मैं सोचने लगा कि अब बचा ही क्या है जानने के लिए, अब कुछ है थोड़ी, अब तो सब कुछ जान लिया। लेकिन एक वैज्ञानिक, मैं तो कहता हूँ वैज्ञानिक हमसे ज्यादा विद्वान होते हैं, वो जानते हैं कि भाई साहब अभी कुछ चैप्टर या कुछ किताबें पढ़ लेने का नाम विद्वान हो जाना नहीं होता। विद्वत्ता तो उसमें है कि अभी इतना कुछ जो जानना शेष है, जिसको हम जान भी नहीं सकते, कितनी भी ताकत लगा ले नहीं जान सकते इतनी बड़ी सृष्टि को, तो वो व्यक्ति के पैर नीचे रहते हैं। इसलिए वैज्ञानिक लोग जो है ना, यदि वो अपनी उस भौतिक स्थितियों को छोड़ के यदि अध्यात्म में उतर जाए ना, तो मैं कहता हूँ एक हमारे जैसे जो लोग हैं, हमसे 10 गुना ज्यादा गति से वो तीव्रता से उन्नति कर सकते हैं अध्यात्म में। तो बिटिया आपने बहुत अच्छी बात बताई। जी श्रीमान जी, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। सर इसी से संबंधित है, जैसे जैसे ज्ञान का क्षेत्र बढ़ता चला जाता है, अज्ञान का क्षेत्र उससे ज्यादा बढ़ता चला जाता है। हाँ, जब समुद्र की गहराई में हम घुसते हैं तो पता चलता है कि समुद्र इतना हमने नाप लिया तो इससे कितना गुना अंदर है, जी, अनंत है। हाँ। इसलिए ये कोटेशन है, ज्ञान का क्षेत्र बढ़ता है तो अज्ञान का क्षेत्र उससे ज्यादा बढ़ता चला जाता है। हाँ, ये जी, कोटेशन है जी। जी 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक लास्ट वर्ड है जिसका अर्थ बता दो। अयनाय। हाँ मैं लिखता हूँ, देखिए। जी जी। अयनाय, इसके बारे में ऋषि लिखते हैं, हिंदी में बताता हूँ आपको। अभीष्ट स्थान मोक्ष के लिए। अगर ऋषि की ही बात को यथा ऐसे का ऐसे लिख लेंगे ना तो फिर स्पष्टता रहती है। मैं तो सीधा कह देता मोक्ष के लिए, इतने से भी काम चल जाता, मोक्ष के लिए। लेकिन उन्होंने लिखा अभीष्ट स्थान मोक्ष के लिए। अभीष्ट का मतलब जो हर किसी का अभीष्ट है, इच्छित है, जो हर कोई कामना करता है जिसकी, और तीव्रता से कामना होती है मोक्ष की। आचार्य जी सादर नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी, जैसे ये मंत्र के अर्थ आप मुझे बताते हैं क्लास में, हाँ जी, तो कुछ मेरे मतलब कुछ क्लास मेरी छूट गई थी, तो क्या इसका आपका कोई वीडियो मिल जाएगा या लिखित में मुझे कोई चीज मिल जाएगी जिसको मैं अपने पास लिख लूं? हाँ जी, हाँ जी, वो YouTube पर उपलब्ध है पिछली कक्षाएं। तो ये मतलब YouTube पे किस नाम से साहब देखें हम? हाँ मैं बताता हूँ, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। अच्छा जी, मैं आपको YouTube का लिंक ही दे दूंगा। ठीक है जी, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए नंबर। जी जी जी, आगे सागर भाई आप कुछ कह रहे थे, बताइए। धीरे-धीरे लेफ्ट हो रहे हैं और एक नान्य का थोड़ा सा तोड़ के बता दो कि क्या अर्थ निकल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, न जमा अन्य, न माने नहीं, अन्य है को तो आप जानते हैं, अन्य माने दूसरा, दूसरा नहीं है। क्या नहीं है दूसरा? पंथा, रास्ता, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है जी। और विद्यते माने विद्यमान, एक साथ लेंगे तो दूसरा कोई रास्ता विद्यमान नहीं है, यानी दूसरा कोई रास्ते, ऐसे किसी दूसरे रास्ते का अस्तित्व ही नहीं है। ऐसा कोई दूसरा रास्ता हो ही नहीं सकता। किस चीज का? अयनाय, मोक्ष के लिए। ठीक है जी। आचार्य जी नंबर बता दीजिए। मिल गया जी नंबर? हाँ जी, नंबर। हाँ ये तो रहा नंबर, लिख लीजिए। जी बता दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं देख के लिख ले रहा हूँ। ठीक है। श्रद्धाराम को कैसे आईडी पे है? आप बोलिए ना माता जी। श्रद्धाराम, पता नहीं क्या नाम क्या है, मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये। शारदा जी। हाँ जी 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 जी, क्षमा कीजिएगा, मैं पढ़ नहीं पाया ठीक से। जी मुझे ये पूछना था, संप्रज्ञात समाधि एवं असंप्रज्ञात समाधि, उसमें जी। भेद। आपकी आवाज नहीं आ रही।
संप्रज्ञात समाधि एवं असंप्रज्ञात समाधि, हाँ जी, भेद। इनमें भेद। दोनों में भेद क्या है? अच्छा जी, भेद क्या है मैं बताता हूँ। जब हम साधना में बढ़ते हैं तो वहां पर हमारी समाधि होती है, और समाधि दो प्रकार की होती है। तो उसमें से समाधि के दो प्रकार हैं, एक तो संप्रज्ञात समाधि और एक असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि समाधि का पहला स्तर है, यानी समाधि के जो दो प्रकार बताए उनमें पहला स्तर जो है वो है संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि का मतलब है सम जमा प्र जमा ज्ञात, यानी सम्यक रूप से, प्रकर्ष रूप से, जिसमें ज्ञान होता है। सम माने सम्यक रूप से, अच्छी प्रकार से, प्रकर्ष माने भरपूर रूप से, यानी जिसमें क्वालिटी भी है और क्वांटिटी भी है, और ऐसा जो ज्ञान होता है जिसमें, उसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। तो संप्रज्ञात समाधि के भी चार भेद बताए। एक तो वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि, विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि, अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि और आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि, ये चार भेद बताए इसके। इसमें जीवात्मा को जो पंच महाभूत होते हैं उनका साक्षात्कार होता है, पंच तन मात्राओं का, यानी रूप रस स्पर्श गंध आदि का ज्ञान होता है। पर इसको जीवात्मा को जो इंद्रियां होती हैं उनका साक्षात्कार होता है, और जीवात्मा को इसमें अपना साक्षात्कार होता है। तो संप्रज्ञात समाधि तो ये होती है मुख्य रूप से, जिसमें जीवात्मा को इंद्रियों का, सूक्ष्म भूतों का या पंच महाभूतों का साक्षात्कार होता है, और अपना भी साक्षात्कार होता है। ये तो होगी संप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि से ऊपर की समाधि होती है, जब जीवात्मा को बहुत ऊंचे स्तर का वैराग्य होता है, ज्ञान होता है, वो तब जाके वो समाधि सिद्ध होती है। उसका नाम है असंप्रज्ञात समाधि। उसमें जीवात्मा को परमेश्वर का साक्षात्कार होता है। तो बस एक मोटा मोटा डिफरेंस समझ लेंगे, संप्रज्ञात समाधि में जीवात्मा को अपना ज्ञान होता है, और असंप्रज्ञात समाधि में जीवात्मा को परमेश्वर का ज्ञान होता है, साक्षात्कार होता है। ठीक है माता जी? जी ठीक। अच्छा, एक बात बता दें, क्योंकि कई लोग कक्षा से चले गए हैं और वो विषय रह ही जाएगा। वृंदावन का जो कार्यक्रम था, जो 23 मार्च को है, उस कार्यक्रम में जाने के लिए अभी कई लोग तैयार हुए भी थे और कई सारे लोग तैयार नहीं भी हैं। जो लोग जाने के इच्छुक हैं वो अभी सागर भाई को या मुझे अपने नाम लिखवाते हैं, क्योंकि यदि किसी को रिजर्वेशन करवाना हो या कोई बात हो, कुछ भी हो, तो हम पहले से सुनिश्चित कर सकें, या वहाँ भी जो भी व्यवस्थाएं बनानी है। और ये आजकल में जल्दी बता दीजिए आप लोग। ठीक है जी। आचार्य जी, मेरा तो 22 से और 29 तक का उड़ीसा का प्रोग्राम है, गुरुकुल में जाना है मुझे तो। अच्छा जी, चलिए ठीक है, कोई बात जी। तो बाकी लोगों में से बता दीजिएगा जिसका भी हो जाने का। हाँ, शोभा माता जी, आप कुछ कह रहे हैं क्या? शोभा माता जी? नहीं। अच्छा, सौरभ जी आप बताइए। क्षमा चाहते हैं आचार्य जी, क्योंकि आज आपने क्या पढ़ाया मुझे कुछ पता ही नहीं, क्योंकि मैं आपसे बातें किया, उसके बाद पता नहीं कब नींद आई, मैं सो गया, अभी सो के उठा है ये। अच्छा, और मोबाइल चल रही थी, पता नहीं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। आप अगर देखें तो फिर YouTube पे देख लीजिएगा, नहीं तो फिर जो आपकी इच्छा हो। जी आचार्य जी, वहीं से देखेंगे, वहीं से कुछ। हाँ जी ठीक है, तो फिर आज की कक्षा को विराम देते हैं। कल की कक्षा में एक नए वेद मंत्र को हम लोग लेके आएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा को विराम देने से पहले सभी का बहुत सारा धन्यवाद, और विशेष रूप से धन्यवाद परमपिता परमात्मा का, जिनकी कृपा से हमें मिल पाती है। जी जी, बोलिए ना। बहुत ही बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपका। जो आचार्य जी आपने ये नंबर लिखवाया 70 65 66 47 73, ये आपका ही नंबर है जी? तो इससे कैसे निकाल लेंगे जी? यूट्यूब कैसे निकाल लेंगे जी? इससे थोड़े निकालेंगे, मैं तो इस पे भेजूंगा उन्हें, वो मुझे मैसेज कर देंगे, मैं उनको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। अच्छा, मेरे पास तो आपकी रहेगी जी, आपकी? हाँ जी, हाँ जी। हमारे पास तो जो आ रही थी वो आपकी रहेगी ना जी?
हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी जी जी, यही जानना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। जी बहुत बहुत साधुवाद जी आपकी। आप इतना मेहनत करके हम लोगों को सिखा रहे हो जी। जी। जी बहुत बहुत साधुवाद आपको। भगवान आपको दीर्घायु और जवान और ज्यादा बनाए। हाँ जी, धन्यवाद आपका। सभी को नमस्ते जी। बहुत बहुत नमस्ते जी। और आप सभी का भी धन्यवाद।